2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। नमस्कार, एजुकेशन नगरी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विनीत। राजस्थान में सरकार ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के 53,749 पदों पर भर्ती का ऐलान तो कर दिया है। इस भर्ती के लिए रिकॉर्ड तोड़ आवेदन भी आ रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके प्रदेश के लाखों युवा टेंशन में हैं और इसकी वजह है राजस्थान के युवाओं का हक दूसरे राज्यों के युवा ले जा रहे हैं। इसको लेकर युवा लंबे समय से भजनलाल सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि अगर इस भर्ती में दूसरे राज्यों का कोटा कम नहीं कर सकते तो कम से कम इसके सिलेबस में बदलाव कर युवाओं के साथ न्याय तो कर ही सकते हैं। राजस्थान जीके का वेटेज 17% से बढ़ाकर 50 से 60% करके प्रदेश के युवाओं के हक में फैसला लिया जाना चाहिए, लेकिन अब इसको लेकर राजस्थान बेरोजगार यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष हनुमान किसान ने भी बड़ा ऐलान कर दिया है। चतुर्थ श्रेणी भर्ती में राजस्थान के युवाओं को नौकरी दिलाने के लिए 30 मार्च को राजस्थान दिवस पर मुख्यमंत्री के नाम हनुमान किसान खून से पत्र लिखेंगे। हनुमान किसान का कहना है कि सरकार राजस्थान की भर्तियों में स्थानीय युवाओं को नौकरी देने का 100% अवसर देने का वादा करती है, लेकिन इसके लिए कोई प्रावधान नहीं है। हाल ही में कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा 53,749 पदों पर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती की आवेदन प्रक्रिया भी चल रही है, जिसमें न बाहरी राज्यों का कोटा फिक्स किया है और न ही बाहरी राज्यों के युवाओं को रोकने का कोई प्रावधान है। और इसमें राजस्थान जीके का वेटेज भी महज 17% है, जिससे लाखों की संख्या में बाहरी राज्यों के अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन करने की संभावना है। राजस्थान बेरोजगार यूनियन के अध्यक्ष हनुमान किसान ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, संसदीय मंत्री जोगाराम पटेल सहित अन्य मंत्रियों से भी मुलाकात करके राजस्थान जीके के वेटेज को बढ़ाने की मांग की है, लेकिन सिर्फ आश्वासन मिला है। हनुमान किसान का कहना है कि सत्ता मिलते ही सरकार अपने वादे भूल जाती है। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने 7 दिसंबर 2022 को हमारी इस मांग का समर्थन भी किया था, लेकिन बीजेपी को वोट देने के बाद भी युवा दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि कई राज्यों ने स्थानीय युवाओं को सरकारी नौकरी देने के लिए सख्त नियम भी लागू किए हैं। कई राज्यों ने अपने यहाँ स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता देने के लिए विशेष नियम बनाए हैं। मध्य प्रदेश में अक्टूबर 2017 में पटवारी भर्ती में स्थानीय उम्मीदवारों के लिए अनिवार्य शर्त रखी गई थी। इसके साथ ही सहकारी विपणन संघ की भर्ती में आवेदन के लिए यह शर्त थी कि उम्मीदवार का पंजीकरण मध्य प्रदेश रोजगार कार्यालय में होना जरूरी है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में बाहरी अभ्यर्थियों की आयु सीमा 18 से 25 वर्ष तक सीमित कर दी गई है। वहीं पंजाब ने भी स्थानीय युवाओं के लिए बड़ा कदम उठाया है। वहां स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 भर्ती में पंजाबी भाषा का ज्ञान अनिवार्य कर दिया गया था, ताकि राज्य के युवा ही इस भर्ती में आवेदन कर सके। छत्तीसगढ़ ने भी 2018 में असिस्टेंट इंजीनियर भर्ती में सिर्फ छत्तीसगढ़ के अभ्यर्थियों को ही योग्य माना था। इसके अलावा सिक्किम में 22 मार्च 2018 को पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा निकाली गई असिस्टेंट इंजीनियर भर्ती सिविल में केवल स्थानीय अभ्यर्थियों को ही आवेदन करने की छूट दी गई थी। तेलंगाना ने 2017 में एईएन भर्ती में सिर्फ स्थानीय आवेदकों को अवसर दिया था। ओडिशा में पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा असिस्टेंट एग्रीकल्चर इंजीनियर भर्ती के लिए ओडिसी भाषा का ज्ञान होना अनिवार्य किया गया था। इसके साथ ही असम में इंजीनियरिंग भर्ती के लिए स्थानीय उम्मीदवारों की शर्त रखी गई थी और कंप्यूटर ऑपरेटर्स भर्ती में रोजगार कार्यालय में पंजीकरण भी अनिवार्य कर दिया गया था। हरियाणा में स्टाफ सिलेक्शन में राज्य की डिग्री की शर्त रखी गई थी, जबकि उत्तराखंड में जेईएन भर्ती के लिए वहां से शिक्षा प्राप्त उम्मीदवारों को ही आवेदन की अनुमति दी गई थी। इसके अलावा गोवा, मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों ने स्थानीय भाषा की शर्तें लागू की है, जिससे इन राज्यों के युवाओं को उनके स्थानीय अधिकारों का संरक्षण मिलता है। ऐसे में जब ये राज्य स्थानीय युवाओं के लिए सख्त नियम और शर्तें लगा सकते हैं, तो फिर राजस्थान में प्रदेश के युवाओं को नौकरी में अहमियत क्यों नहीं दी जा सकती। इसी मांग को लेकर अब हनुमान किसान राजस्थान दिवस पर 30 जनवरी को सीएम भजनलाल शर्मा के नाम खून से पत्र लिखेंगे। 30 जनवरी को हनुमान किसान का जन्म दिवस भी है, तो इस दिन को उन्होंने चुना है। तो ऐसे में हनुमान किसान ने लाखों युवाओं की इस मांग को उठाने के लिए इस दिन को उचित समझा। लेकिन अब इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। वहीं अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।